अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था, रमज़ान आ रहा है तो हम लोग मस्जिद जाते हैं जुमा पढ़ने। तो माशाल्लाह। मुझे हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम जुमे के दिन मस्जिद में हम जाते हैं तो पढ़ते हैं तहियतुल मस्जिद तो नफिल, लेकिन उसके बाद हमें जो 4 सुन्नतें हैं वो जुमे से पहले पढ़नी चाहिए, खुतबे से पहले, या नहीं पढ़नी चाहिए? आया हम घर से पढ़ कर जाएं या घर वापस आकर पढ़ें, या वहीं हम पढ़ सकते हैं? ये ज़रा मुझे आप प्लीज़ इसकी वज़ाहत कर दें। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल करूँगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जहाँ रखे मुबारक रखे, महफूज रखे, सेहत और आफ़ियत से रखे। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफायाबी बख्शे। मेरी भी तबीयत गुज़िश्ता दिनों नासाज रही, बल्कि ब्लड प्रेशर ऐसा फ्लक्चुएशन में है कि लो रहता है, और कमर के दर्द की L4 L5 की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बैठने की वजह से, मुझे चूँकि 40-45 साल बैठकर काम किया है और अभी भी बैठकर ही आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ, तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए ये तमाम बातें इस वीडियो में ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इन बाबरकत अय्याम में अपनी दुआओं में हमें और हमारे बीमारों को ज़रूर याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान मुबारक का महीना सायफ़गन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सियाम और क़याम को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे, नेकियां करने की तौफ़ीक़ बख्शे, और इस चैनल की जो ख़िदमात हम आपके लिए पेश करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हमें हमारी तरफ से कबूल फ़रमाए और लोगों के लिए दीन से जुड़ने का सबब बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जुमे का दिन इस्लाम में एक अज़ीम शान दिन है, बाबरकत दिन है। इसके अंदर इसकी फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इसके बारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जुमे की नमाज 2 रकात पढ़ा करते थे, और उससे पहले खुतबा। ये तो बिल्कुल पूरी दुनिया के लोग इस पर अमल करते हैं, और यही अमल सहाबा का रहा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा। लेकिन अक्सर लोग जुमे की जो तादाद है नमाज की, उसके बारे में ये सवाल बहुत करते हैं, और कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि आपने भी 4 रकात जो सुन्नतों का तज़किरा किया है तहियतुल मस्जिद के बाद। देखिए, जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, वो ये है कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे, मन उग़्तसल यौमल जुमा, जो गुस्ल करता है यौमल जुमा, हत्तल मक़दूर, पाकीज़गी इख्तियार करे, तेल या खुशबू लगाए, और फिर उसके बाद मस्जिद जाए और 2 आदमियों के दरमियान तफरीक़ ना करे, फिर जितनी नमाज उसके लिए मुक़द्दर हो पढ़े, और जब इमाम खुतबा देने के लिए निकल आए तो खामोशी से सुने। इस जुमे से अगले जुमे तक के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देता है। तो इस हदीस में, ये सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की नमाज की जो फजीलत है और तादाद भी, इसका खुतबा सुनना और 2 रकात पढ़ना। अलबत्ता आपने बताया 4 रकात। हमारे यहाँ तसव्वुर ये है कि जिस तरीक़े से लोग ये समझते हैं कि 12 रकात की 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़ है, इसी तरीक़े से ये 12 रकात भी जुमे के दिन इन लोगों की जो बिदअती लोग हैं ना, उनका पीछा नहीं छोड़ती। 4 रकात भी पढ़ेंगे, फिर 4 फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे, फिर 2 रकात भी पढ़ेंगे, फिर 2 रकात, 12 रकात वो ज़रूर मुकम्मल करेंगे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 रकात पढ़ा करते थे जुमे के दिन, और यही फ़र्ज़ है। औरतें अगर मस्जिद में शरीक हो रही हैं, ये तो बड़ी मुबारक बात है कि आपके यहाँ आप मसाजिद में आपका एहतमाम किया जाता है, वरना इंडिया पाकिस्तान के जो बिदअती लोग हैं ना, उनकी मसाजिद में तो बिल्कुल भी एहतमाम नहीं होता। हम तो लोगों से कोशिश कर रहे हैं ये कह के कि सऊदी अरब में आके तो आप मस्जिदों का रुख करती हैं,
इंडिया में भी मस्जिदों का रुख करें ना, पाकिस्तान में भी मस्जिदों का रुख करें और उन मस्जिदों को तलाश करें जहां औरतों की नमाजें या औरतों के लिए मसाजिद में जगह बनाई गई है, या अपने शौहरों से कहें कि मसाजिद तामीर करते वक्त मुतवल्ली से कहें कि इसमें औरतों का इंतज़ाम भी होना चाहिए। तो 2 रकात नमाज आप पढ़ें। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप अगर बैठ कर कुरान करीम तिलावत करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज से पूछा गया, उन्होंने कहा कि आप 2 रकात पढ़ने के बाद 4 रकात पढ़ना चाहती हैं 2-2 करके, 6 पढ़ना चाहती हैं 2-2 करके, 100 पढ़ना चाहती हैं 2-2 करके खुतबे से पहले, उसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। इसलिए जुम्मे के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह हुआ करता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे की नमाज अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में अगर पढ़ते तो 4 रकात पढ़ा करते थे 2-2 करके, और इसी तरीके से घर में पढ़ते तो 2 रकात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। तो जब तुम में से कोई जुमा पढ़े तो इसके बाद 4 रकात मस्जिद में नमाज पढ़ लें तो 4 रकात 2-2 करके आप पढ़ लें। और अगर आप घर जाकर 2 रकात पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल है, ये सहाबा का जो मामूल है वो ये कि सुनन और नवाफिल का एहतमाम घरों में किया करते थे। तो आप अगर पहले पहुंच गई हैं तो 100 पढ़ना चाहती हैं तो 100 पढ़ लें, 200 पढ़ना चाहती हैं तो 200 पढ़ लें, इसमें कोई क़ैद नहीं है। अलबत्ता जो जुमे की नमाज है उसके रकात 2 हैं, पहले खुतबा होगा फिर 2 रकात पढ़ें, और इसके बाद अगर मौका मिले तो बाप की इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सियाम और क़याम को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।